हे सोल फैमिली, आई एम बैक। मैं वापस आ गई हूँ। एक्चुअली कुछ काम में बिज़ी थी गाइज़, इसलिए मैं यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ गाइज़, हेल्दी हूँ, अच्छी हूँ, सब कुछ ठीक था। लेकिन कुछ काम में बिज़ी थी, इस वजह से मैं बस इंस्टाग्राम पर ही शॉर्ट रील अपलोड कर पा रही थी और यूट्यूब पर मैंने वीडियोज़ अपलोड नहीं किए। बिकॉज़ जब भी एनर्जी अपडेट्स करने होते हैं तो माइंड शांत होना, एनर्जी रिलैक्स्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज़। हड़बड़ी में काम करना, हड़बड़ी में एनर्जी अपडेट्स देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा गैप ही ले लेते हैं, ब्रेक ही ले लेते हैं। जब मैं पूरी तरीके से मेरा स्केड्यूल एक बार ठीक से कर लूँगी तब अगेन स्टार्ट कर लूँगी। ओके, तो अब मैंने आपके लिए अगेन वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया है। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया गाइज़। बहुत मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हो गाइज़, आप सब्सक्राइबर्स हो। बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे मिले, बहुत से इंस्टाग्राम पर डीएम्स मुझे मिले आप लोगों के। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी कि मैम आप ठीक हो, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप कैसे हो, क्या हो। तो गाइज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी कि आज भी इस कलयुग में भी इतनी प्योर सोल्स है जो आपका ख़्याल रखती है। भले ही आपका उनसे ब्लड रिलेशन नहीं होता है, उसके बावजूद हम लोगों का एक दूसरे से सोल का नाता है, आत्मा से आत्मा का जो नाता होता है। तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ गाइज़। जिन्होंने भी मुझे मैसेजेस करके पूछा गाइज़, सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुबह भी बहुत जो मैंने शॉर्ट्स अपलोड की थी, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने पूछा मैम कैसे हो, कहाँ थे। तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, ठीक हूँ गाइज़, टेंशन ना लीजिए। आपके लिए हाज़िर हूँ अगेन मैं आपको एनर्जी अपडेट्स देने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं एनर्जी हीलिंग देना चाहूँगी जो एक हफ़्ते से रुकी हुई थी। तो चलिए, अगर आप घर में हो तो रिलैक्स होकर बैठ जाइए गाइज़। आपकी तरफ मैं हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, सभी की तरफ मैं एक पावरफुल 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 रेकी एनर्जी सेंड कर रही हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, ख़ास करके जो भी गिल्ट की एनर्जी में है, शेम की एनर्जी में है, फियर की एनर्जी में है, इनसिक्योरिटी की एनर्जी में है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, एग्जॉशन की एनर्जीज़ है, ये सभी एनर्जीज़ रेकी एनर्जी पावरफुली मेरे व्यूअर्स के चक्रास से क्लीन कर रही है, बाहर हटा रही है। यूनिवर्स में ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ पर किसी भी लिविंग बीइंग को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। और जितने भी कपल्स जो जेन्युइन कनेक्शंस है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है, जिनके भी बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, ऐसे सभी व्यूअर्स की लाइफ में से थर्ड पार्टी स्मूथली रिलीज़ करने में रेकी एनर्जी मदद कर रही है। सभी डिवाइन कनेक्शंस रियूनियंस में आ रहे हैं, यूनियंस में आ रहे हैं। रेकी एनर्जी सभी को हील करने के लिए मदद कर रही है, सभी को एक सही डायरेक्शन दिखा रही है। कन्फ्यूजन सभी के दूर हो रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे हैं, उनके पार्टनर्स के कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे हैं। कलेक्टिव में क्लैरिटी आ रही है। रेकी एनर्जी कलेक्टिव्स को क्लैरिटी में लेकर आ रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच रेकी ऊर्जा। गाइज, आई होप आप लोगों ने एनर्जी को रिसीव किया होगा। जिन भी व्यूअर्स ने एनर्जी को रिसीव किया है, ज़रूर आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स यहाँ पर मुझे बताइए आपने क्या एक्सपीरियंस किया है। और आई होप सभी को रेकी एनर्जी हील करे। रेकी एनर्जी को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए गाइज। यहाँ पर बहुत वक्त लिया है आज मैंने आपका स्टार्टिंग में बिकॉज़ कुछ चीज़ें, कुछ बातें बताना भी ज़रूरी होता है। तो देखिए, यहाँ पर आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है गाइस, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो आज हम यहाँ पर चेक करेंगे। जैसे कि 7 डेज़ का गैप हो चुका है, तो 7 डेज़ के बाद हमने एनर्जी अपडेट्स डीपली तो चेक नहीं किए हैं। तो यहाँ पर कौन सा एक मेजर शिफ्ट आया है वो दिखाई दे रहा है गाइस। तो ये जो टाइम पीरियड गया है ना, वहाँ पर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर जो भी ऐसी सिचुएशंस है आप दोनों के बीच में
जो आपके कनेक्शन को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रही थी, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा रही थी। कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग थे गाइस, ऐसे लोगों की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने ऑलरेडी आ चुकी है और इस वजह से आपके पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में है, ब्रोकन एनर्जी है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। किसी इंसान के दिल में 3-3 खंजर, 3-3 तलवारें यहाँ पर किसी ने घोंपी है। आप ही सोचिए कितना ज़्यादा पेन होगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को किसी ने धोखा दिया है। कोई ऐसा इंसान रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में जिस इंसान पर आपके पार्टनर ने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था गाइस, और उस इंसान के बहकावे में आकर आपके कनेक्शन को ख़राब कर दिया, या फिर किसी के अट्रैक्शन में आपके पार्टनर आ गए थे। कोई उनका एक्स पार्टनर था जिसके फिज़िकल अट्रैक्शन में वो चले गए थे, या फिर आपके कनेक्शन में रहने के बावजूद उनकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हुई थी, जहाँ पर वो कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट था उस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का। तो आपके पार्टनर अट्रैक्शन के चलते आउटर ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होकर उस इंसान की तरफ चले तो गए, लेकिन अब जाकर आपके पार्टनर की आंखें खुल रही है कि वो इंसान ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर चुका है या तो कर चुकी है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स की एनर्जीज़ है, या फिर उसका पहले ही डिवोर्स हो चुका था, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड था या थी, और ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को बाद में पता चली है, रिसेंटली पता चली है, जिस वजह से आपके पार्टनर का दिल यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी है गाइस, वहाँ पर भी आपके पार्टनर को उन्हीं के घर के लोग कितने ज़्यादा सेल्फिश है, कितने ज़्यादा मतलबी है, बस अपना ही सोच रहे हैं, अपना ही करना चाह रहे हैं, अपने ही स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के इमोशंस की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो है, फीलिंग्स की कोई कदर नहीं कर पा रहा है। ये वाली एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की। मतलब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अलोननेस की एनर्जीज़ है, सैडनेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये इंसान हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे 2 सिचुएशंस में, तो अब ना आपके पार्टनर ने दिल और दिमाग में एक डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है, और वो डिसीजन ये है कि जो भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, जो भी टॉक्सिक साइकिल्स है, जो भी टॉक्सिक लोग हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसे हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, उस एनर्जी से आपके पार्टनर ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं गाइस। साइकिल्स ऑलरेडी एंड हो चुकी है। बस आपके पार्टनर एक सही वक्त का वेट कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए, या फिर आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। पैशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस यहाँ पर। अगर मेरे व्यूअर्स में से आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट में कुछ गड़बड़ी है, या फिर लोअर बैक में पेन फील हो रहा है गाइस, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, मतलब बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, या फिर लेग्स में किसी के पेन हो रहा है, रिस्ट में किसी के पेन हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। जो लोअर चक्रास है वो क्लीन हो रहे हैं, तो उनकी एनर्जीज़ आप पिक कर रहे हो, जिस वजह से आपके लोअर चक्रास से रिलेटेड आपको ये सब हेल्थ वाइज इश्यूज़ हो सकते हैं। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये अच्छी एनर्जीज़ है। अगर आप पिक भी कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप दोनों के चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है, आपके पार्टनर के भी, और वो एनर्जी आप यहाँ पर पिक कर पा रहे हो। या तो किसी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है गाइस, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, या तो फिर बिल्कुल ही किसी को खाने का मन ही नहीं कर रहा है। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, बिकॉज सोलर प्लेक्सस चक्रा में यहाँ पर बहुत जो ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पर हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में टावर की भी एनर्जीज़ है गाइस, और वो जो टावर की एनर्जीज़ है वो हम थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट में एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको डीप में। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत ही हलचल मची हुई है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये वाली एनर्जीज़ है। प्रेयर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर। फाइनेंशियली अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पर एक एनर्जी क्या है पता है गाइस, कुछ व्यूवर्स के जो पार्टनर्स हैं ना बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज़ में है। मतलब उन्हें ना सच्चाई तो पता चल चुकी है कि थर्ड पार्टी क्या है, किस मोटिव से उनके साथ जुड़ी हुई है,
और उसे एग्जैक्टली आपके पार्टनर से क्या चाहिए ना, ये आपके पार्टनर को पता है गाइस। लेकिन आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं ना, तो उसका जो रीज़न है वो एक रीज़न यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर गिल्टी महसूस कर रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। और वो जो उनके अंदर का गिल्ट है, शेम है, इनसिक्योरिटीज़ है ना, वो इस बात को लेकर है गाइस कि वो हो सकता है फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है, जिस वजह से उनके माइंड में बार बार ये चीज़ें आती है कि वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, आपसे शादी तो करना चाहते हैं, या तो फिर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो आप ही के साथ फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस बात को लेकर ना वो बार बार पीछे हट रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो गाइस। समटाइम्स उन्हें ये भी लगता है कि उनसे बेटर कोई आप डिज़र्व करते हो। आपको जो एक लाइफ होती है, लग्जूरियस लाइफ होती है, या फिर जो एक इंसान को लाइफ जीने के लिए चाहिए होता है ना, वो आपको वो दे नहीं पाते हैं या दे नहीं सकते हैं। ये उनके माइंड में थॉट बार बार आ रहा है, और ये गिल्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। तो जैसे ही आपके पार्टनर का सेक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्र यहाँ पर हील हो जाएगा ना, वैसे ही वो गिल्ट और शेम की एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे और वो स्ट्रेंथ में आकर डिसीजन ले लेंगे। ये वाली भी एनर्जीज है यहाँ पर। लवर्स का कार्ड है, मतलब बहुत सारे जो कनेक्शंस है, डिस्टाइंड कनेक्शंस है गाइस। आप आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ यहाँ पर डील कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो कार्मिक के साथ भी डील कर रहे हैं गाइस। तो अगर आप इन केस किसी गलत इंसान के साथ, किसी गलत कनेक्शन में फंसे हुए हो, किसी लव ट्रायंगल में फंसे हुए हो, तो अनफॉर्चुनेटली गाइस आपको धोखा मिल सकता है। वो इंसान आपके साथ ब्रेकअप कर सकता है, या फिर वहाँ पर डिवोर्स हो जाएगा। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो आपको वॉर्न करना मेरा काम है यहाँ पर। तो जो एनर्जीज़ है यहाँ पर वो मैंने आपको बताई है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।